आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके भक्त लोग परमेश्वर जुड़ पाए हैं और हम भी जुड़ पाए हैं प्रभु। और आपकी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं, आपके वचन को सुनना चाहते हैं स्वामी। हम आपके गहरे उस वचन के भेदों को जानना चाहते हैं राजा। आज परमेश्वर जिस प्रकार 2 दिन तक प्रभु आपने बातें किया, वैसे आज भी तू बातें करने जा रहा है स्वामी। आज भी अपने लोगों को छूने जा रहा है परमेश्वर। आज भी अपने परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर जो परमेश्वर पिता जो भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उनको आप तृप्त करना चाहते हैं राजा। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। मोक्ष फाउंडेशन के लिए धन्यवाद देते हैं, कपिल पास्टर जी के लिए जो उनके पेज में हमें फिर से इनवाइट किया और हम लाइव आ सकें। और सिस्टर रश्मि जी का भी हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इनवाइट किया, उनके पेज में हम लाइव आ सके हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सारे जितने फ्रेंड हैं, जितने फेसबुक फ्रेंड हैं और जितने फाउंडेशन मोक्ष फाउंडेशन की तरफ से बिलीवर हैं, चर्च के सदस्य हैं, उनके सहयोगी हैं जो जुड़ पाए हैं, मैं उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर सबों को आशीष देगा। आज वचन से परमेश्वर हर एक को तृप्त कर देगा। आप शेयर करना चालू कर दीजिए और जैसे रिसीव करोगे परमेश्वर आपके वो आशीष आपके जीवन में आना चालू। अध्याय उसका 9 पद। कल हम देखे थे चरवाहा के बारे में, आज हम देखते हैं रखवाला और रक्षक के बारे में। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज उसी को हम आगे ले चलेंगे। उत्पत्ति उसमें 4 अध्याय उसका 9 पद में हम देखें। कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। हालेलुया। यहां परमेश्वर पूछता है कैन से कि तेरा भाई कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है? कैन बोलता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। हालेलुया। आदम और हव्वा ने पाप किया था, अदन की वाटिका से जब पाप किया तो परमेश्वर वहां आ गए। वहां उनसे भी यही बात पूछता है, हे आदम और हव्वा तुम कहां हो? वो तो छुप गए थे। हालेलुया। यहां पर हाबिल की हत्या कर देता है और उससे जब यहोवा उतर आता है, क्योंकि यहोवा रक्षक है, यहोवा रखवाला है, वो आदम और हव्वा से भी मिलने के लिए वो समझ गया, वो जान गया था, वो सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर जान गया कि इन्होंने मेरी आज्ञा को टाल दिया, मैंने जो इनको सुरक्षा दिया था, मैंने जो इन कहां है। ये इसका जवाब देखिए, ये क्या कहता है, मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? हालेलुया। लेकिन मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, वो कहता है मैं रखवाला हूं, मैं उनको बनाने वाला हूं, इसलिए मुझे चिंता है, मुझे उनका मैं उनका रखवाला हूं, मैं उनका रक्षक हूं। या तेरा भाई का लहू मुझे पुकार पुकार के कह रहा है। हाबिल का लहू पुकार रहा है यहोवा को, इसलिए यहोवा परमेश्वर उसको बोलता है, तू अब अगर हालेलुया। परमेश्वर बोलता है वो भूमि अब श्रापित है, क्योंकि तूने अपने भाई की हत्या की है, तूने अपने भाई की हत्या की है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही बात करता है, जो हमसे जो लोग दिए हैं, जो अपने मित्र दिए हैं, जो अपने कलीसिया दिए हैं, अपने परिजन दिए हैं, आपसे और मुझसे परमेश्वर इसी प्रकार पूछता है, क्या तेरा भाई, क्या तेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? तेरे कलीसिया में फलाने व्यक्ति कहाँ हैं, फलाने बहन कहाँ हैं? लेकिन जब हमारा जवाब भी ऐसा होता है कि मैं नहीं जानता, मैं क्या उसका रखवाला हूं, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और तू जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, ये गिड़गिड़ा रहा है, यहोवा से गिड़गिड़ा रहा है। कैन यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है मैं तो भगोड़ा रहूंगा, मुझे पृथ्वी में जो भी पाएगा
वो मुझे घात करेगा बोलता है। जब परमेश्वर के पास जब गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं अब सहने से बाहर हूं, क्योंकि जो तू बोला है वो पक्का मेरे साथ होगा। अब मुझे घात करेंगे, मुझे लोग भगोड़ा कहेंगे। जब वो आपे में आ जाता है, जब वो कहता है कि सच में तू रखवाला है, सच में तू जान गया कि सच में मैंने अपने भाई की हत्या की है। आज हम भाई भाई में बैर रखते हैं, अब आज हम अपने लोगों से नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनको क्या क्या बुरा भला नहीं कहते। तब परमेश्वर कहता है कि तेरे भाई के साथ क्या तू अपना मेल मिलाप करा है? हालेलुया। क्या अपने मित्रों के साथ तू मेल मिलाप किया है? अपने मित्र के बुराई ना कर। क्या आज हम बुराई तो नहीं कर रहे हैं? आज हम उनके विरोध में तो खड़े नहीं हैं, क्योंकि जब हम विरोध में खड़े रहते हैं, जैसे कैन ने हाबिल के विरोध में उन्होंने हत्या किया है, तो परमेश्वर आ खड़ा हुआ, परमेश्वर उनसे बात करने लगा है। आज हमसे और आपसे परमेश्वर बात करते हैं कि आपके प्रियजन, आपके मित्र लोग, आपके सहभागी, आपके सहपाठियों के साथ क्या आज हमारा मेल मिलाप है? आज क्या हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर की दृष्टि में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैन जैसे या परमेश्वर के उस आदम और हव्वा जैसे हम आज्ञा को टाल दिए हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और नहीं तो परमेश्वर कहता है क्योंकि जब तक तू अपने अपराधियों को माफ नहीं करेगा, मैं तेरे अपराधों को माफ नहीं करूंगा। यहाँ परमेश्वर कह रहा है अगर तू माफ नहीं करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता माफ नहीं करेगा। क्या आज हम गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के प्रति? जब ये इसको मालूम हो गया कि मुझे घात करेंगे, लोग भगोड़ा कहेंगे, मैं कहीं बच के नहीं जा सकता, मैं पृथ्वी में कहीं पर रहूंगा, परमेश्वर जो है मेरे विरुद्ध में है, तो मैं कहीं पर भी शांति से नहीं रह पाऊंगा। क्या आप और मैं परमेश्वर के पास पश्चाताप करें हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के प्रति कहते हैं हे मेरे परमेश्वर, ये सहने से बाहर है प्रभु, हे परमेश्वर मुझसे गलती हो गया है प्रभु, हे परमेश्वर मैं अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर रहा हूं प्रभु, तो परमेश्वर अब मैं कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर आज मैं गिड़गिड़ाता हूं, आज मैं विनती करता हूं कि मैं उनको माफ करता हूं, मुझे तू माफ कर दे परमेश्वर, मुझे तू क्षमा कर दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु और राजा मैं आपके परमेश्वर उस जलजलाहट से, उस क्रोध से बच सकूं। आज हमारी जिंदगियों में आज अगर क्रोध भड़क रहा है तो परमेश्वर कह रहा है उसके वचन पे, अगर कहीं ना कहीं ऐसी गलती हमसे हुई है तो कैन की तरह अगर मैं परमेश्वर के पास हम आकर पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर कहेगा कि मैं जैसे इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई कैन का घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया और ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर एक चिन्ह ठहराया है, परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया है, परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया है यहाँ पर कि कैन को कोई भी घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। आप और मैं अगर गलती करें हैं और परमेश्वर के अभिषिक्त हैं और परमेश्वर के दास हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे अभिषिक्तों को, अगर मेरे लोगों को अगर तुम अगर परेशान करोगे, उनको अगर छुओगे, उनको उनकी ओर से ऐसा करोगे तो याद रखना मेरा परमेश्वर कहता है मैं 7 गुना उनसे बदला लूंगा। आज उस अपने भक्तों को परमेश्वर पिता कहता है कि तुम मेरे भक्तों को नुकसान मत करो। मेरे भक्तों को कैन जब माफी मांग लिया, जब हम माफी मांग लेते हैं, जब हम उसके करीब में आ जाते हैं, जब उसके चरणों में बने रहते हैं तो परमेश्वर कहता है हालेलुया, परमेश्वर कहता है राजा हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे 7 गुना बदला लूंगा। आप प्रियो इतने डर और भय में रहिए। परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को, वो परमेश्वर ही है जो न्याय करने वाला है, परमेश्वर ही है जो क्षमा करने वाला है। जब परमेश्वर जब न्याय करने वाला है, उसके अभिषिक्त जो भी है, जैसा भी है, उसके बच्चे हैं, अगर वो गलती किया है उसके प्रति आप अगर ऐसा करते हैं, आप बदला लेना चाहते हैं, आप उन्हें मारना चाहते हैं, तो परमेश्वर वहां खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर कहेगा मैं परमेश्वर यहोवा हूं,
हूँ, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं पलटा लेने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप और मैं अगर वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आज वाणी यह कह रहा है कि उनके भक्तों को आप कुछ ना कहिए, केवल परमेश्वर ही न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर उसके वंश को बढ़ाया भी है और परमेश्वर उनके द्वारा कैन के द्वारा उनका और भी वंश हुआ, बेटा हुआ। उसी प्रकार वहां पर और उसके वंश में एक और आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान जो मुझे घायल करता था, घात किया है। तब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। यहां पर कह रहा है अगर कैन को 7 गुना तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। क्या आप और मैं 70 गुना के ऐसे कर्जदार या 70 गुना ऐसे परमेश्वर के वो जो वाणी जो कह चुका है कि मैं 70 गुना बदला लूंगा, 7 गुना बदला लूंगा, उसमें आप और मैं कहीं फंस तो नहीं गए हैं? क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार कहता है 10 पीढ़ियों का शराब, 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ियों का शराब तुम में बना रहेगा, इसी प्रकार जब कैन को घात करेगा तो परमेश्वर की वाणी है उसको 7 गुना जो है उससे बदला लिया जाएगा। आप और मैं जब परमेश्वर के भक्तों पर, उनके दासों पर, उनके लोगों पर अगर जब हम उनके ऊपर घात करना चाहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, उनके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी निंदा करना चाहते हैं, तब परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बदला लूंगा। हालेलुया। यहाँ पर उसके बाद जो है आदम ने फिर हव्वा के पास गया है और उसको जो है एक पुत्र दिया, जन्म दिया। उसका यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक वंश ठहरा दिया है। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक वंश और दिया है, एक बेटा दिया है। इसी प्रकार जब उसके परमेश्वर अय्यूब को जो है, अय्यूब के समय भी देखते हैं, अय्यूब के साथ भी जब घटना घटती है, जब शैतान ने उसका परीक्षा लेता है, उसका बेटा बेटी, उसके गधा, उसके पूरा जो है समाप्त कर देता है शैतान, जो है उसके गधियां चली जाती हैं, उसकी भेड़ बकरियां, ऊंटों को सब शैतान जो है नष्ट कर देता है। तब अय्यूब उस समय धैर्य रखता है क्योंकि परमेश्वर के प्रति जानता है कि परमेश्वर मेरा सुधि लेने वाला है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके सामने वो चुपचाप रहा, परमेश्वर की दुहाई देने लगा, वो बैठ गया और परमेश्वर कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा। जब परमेश्वर को पुकारने लगा, जब गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने उसका दुगना उसको दिया गया है। जितना उसका समाप्त हो गया था उसका दुगना प्रतिफल परमेश्वर ने दिया है। उसके बेटी बेटी, उसका राज, उसके जितने गधे ऊंट थे उनको परमेश्वर ने, भेड़ बकरी, उसका दुगना परमेश्वर ने दिया है। आज और मुझको जब परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाया है, आप और मुझको कोई नुकसान दिया है, या आपको कोई छीन लिया गया है, आपका बिजनेस अगर नुकसान में चला गया है, आपकी सेवकाई से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो याद रखना मेरा परमेश्वर कहता है जब आदम को दूसरा दिया कैन के बदले में, हाबिल के बदले में, तो याद रखें अय्यूब को दुगना दिया है, आप और मुझको परमेश्वर दुगना देने वाला है। आज रिसीव करें, आमीन कहें। परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रखवाला है, वही हमको दुगना देने की सामर्थ रखता है। हो सकता है आप निराशा में हो सकता है डिप्रेशन में हो सकता है आपको जो है लोगों ने लूट लिया हो सकता है आपको धोखा दे दिया गया हो सकता है आपको निकाल दिया गया हो, आपको बुरा मानते हो, आपको ऐसा अपराधी मानते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं उनका रक्षक हूं, मैं न्यायी हूं, मैं उनको माफ करने वाला परमेश्वर हूं। उसको माफ करके बात करेगा और कहेगा चुप रह, मैं अब तुझे सताएगा, तेरे विरुद्ध में रहेगा, मैं उसको 7 गुना बदला लूंगा और मैं तुझे दुगना आशीष दूंगा। मैं तुझे तेरा जितना नुकसान हुआ है उसका मैं दुगना मैं तुझे लौटा दूंगा। इसी प्रकार नूह का देखो, नूह धर्मी था, जब उस समय नूह को बोला कि मैं अब इस पृथ्वी में जो है मनुष्य की दुष्टता बढ़ गई है, मैं इस पृथ्वी को अब नाश कर लूंगा, सारे मनुष्य को, सारे जीव जंतुओं को मार डालूंगा। वहां पर नूह धर्मी था, नूह को परमेश्वर ने बचाने के लिए उपाय कह दिया, तू नाव बना ले, उस जहाज बना ले, उसमें नाव में तू अपने परिवार सहित चला जा और एक जोड़ा जो है
परमेश्वर एक एक जोड़ा परमेश्वर कहता है कि तू पशुओं को जानवरों को ले जाना। एक धर्मी के कारण देखो परमेश्वर ने कैसे नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। उसके कारण नूह के कारण जो है जानवर भी बचाए गए। आप और मैं अगर धर्मी हैं, आप और मैं, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रखवाला है, तो याद रखना मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा रक्षक बचाने वाला परमेश्वर हूं। मैं जो तुम्हारे साथ रहते हैं उन परिवारों को भी बचाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारे साथ जो कलीसिया के लोग हैं मैं उनको भी बचाऊंगा। मैं तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे मिनिस्ट्री को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे नौकरियों को मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं। हे परमेश्वर, जब परमेश्वर अपने भक्तों की दुहाई सुनता है, उनकी ओर कान लगाता है, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। नूह को बचा लिया, उससे फिर से सृष्टि बनी। परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा वो बचाते जाता है और सृष्टि को बढ़ाते जाता है। लेकिन याद रखें प्रियो, जब उनके खिलाफ हो जाते हैं, जब वो यहोवा से अलग हो जाते हैं, उनका रक्षक नहीं है, जब उनका रखवाला नहीं है, तो उनको कौन बचाएगा? उनको कौन बचाएगा? आज हमारा रक्षक यहोवा है, वो जिंदा परमेश्वर है। हमारी बात को वो सुनता है, वो देखता है, वो चलता फिरता है, उसकी आत्मा मंडराती है। वो परमेश्वर हमारी रक्षक है। आज जिसका परमेश्वर जिनके साथ नहीं है, उनका परमेश्वर सुनता है ना देखता नहीं है, वो सुन सकता ना चल फिर नहीं सकता, उनका रक्षक उनको बचा नहीं सकता। लेकिन आज हमें खुश होना है कि हमारा रक्षक जिंदा परमेश्वर है, वो बात करता है। परमेश्वर ने नूह के पूरे परिवारों को बचा लिया। उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति के 28 अध्याय उसका 15 पद और 20 पद में देखते हैं, सुन मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा और तुझे मैं लौटा ले आऊंगा। अय्यूब ने वहां पर याकूब से बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर कह रहा है, सुन मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा, तुझे लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर के सामने आप परमेश्वर के आप आड़ में हैं, परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, तो परमेश्वर कहेगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे लौटा ले आऊंगा। मैं तुझे अपने रास्ते में ला लूंगा, मैं अपने सुरक्षा में ला लूंगा। आप और मैं परमेश्वर के सामने जब गिड़गिड़ाते हैं, जब अपनी गलतियों को मान लेते हैं, क्योंकि याकूब ने अपने भाई से जब उसका पद ले लिया, तब ये डर के मारे भागने लगा था। और जब भाग गया तो इसके अंदर ये बात आ गया कि अब तो मुझे मेरा भाई मार डालेगा, एसाव मार डालेगा। लेकिन ये उसकी माँ ने उसको भगने के लिए लाबान उसके मामा के यहाँ जाने के लिए कह दिया और उसका प्राण बच गया। देखो, आपका रखवाला है, आपका रक्षक है, तो किसी न किसी को खड़ा कर देगा, किसी न किसी के माध्यम से कहेगा कि तू वहाँ चला जा और वहां तेरी प्राण की रक्षा होगी। परमेश्वर अपने भक्तों को जब तक उसके लिए रखा है इस पृथ्वी में उसको महिमा में उसको उपयोग करने के लिए, कोई भी शक्ति परमेश्वर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता, उसके भक्तों को मार नहीं सकता। परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परमेश्वर उसको संभालता है। हालेलुया। रबाला शेके रेबेलेबे। परमेश्वर अपने भक्तों को स्वयं रक्षा करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आयुब को नूह को और याकूब को बचा लिया है। हालेलुया। जब उत्पत्ति 32 और 7 से 9 तक देखते हैं, याकूब डर गया। क्यों? जब वो वापस आने लगा, उस वायदे के अनुसार वापस आने लगा, जब एसाव से मिलने के लिए आने लगा, तब वो अपने सेवकों को भेजता है कि तुम आगे जाओ और जब मेरा भाई एसाव तुमसे मिले तब कहना कि तेरा दास याकूब के हम दास हैं और याकूब हमारे पीछे आ रहा है आपसे भेंट करने के लिए, ऐसा कहना बोलता है। क्यों? जब जाकर देखते हैं उसके सेवक लोग, तो एसाव जो है अपने लोगों के साथ वो भेंट करने के लिए आ रहा है। तब वो डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर चढ़ाई करे, कहीं हमें मार ना डाले। उसको जब डर लगा याकूब को, तब वो बोलता है तुम कुछ दल आगे चलो, कुछ दल पीछे चलो। और उसके बाद जो है
मैं पीछे से आता हूँ। अगर आगे वाले को घात करेगा तो पीछे वाले जो है मेरे लोग जो है वो भाग जाएंगे और मैं भी इधर से बच जाऊंगा। वहाँ पर देखो जब बात ऐसी हुई और याकूब जो है वहाँ पर कहने लगा, वो यहोवा की दुहाई देने लगा, यहोवा से गिड़गिड़ाने लगा। वो वहाँ पर अकेले रह गया। वहाँ पर आप अगर देखते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि याकूब जो है वहाँ कहता है उत्पत्ति 32 के 20 में कि भेंट के द्वारा क्रोध को शांत करके एसाव का दर्शन करूंगा। रात को छावनी में रहा और वो वहाँ पर परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा। वहाँ पौ फटने तक वो यहोवा से पुकारने लगा, वो मल युद्ध करने लगा है। प्रियो, जब हमको डर लगता है, जब हमको ऐसा हमको भय लगता है, तब आपका दुश्मन अगर सामने है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं हमें चढ़ाई ना कर दे, कहीं ना वो मार ना डाले, कहीं ऐसा हमें नुकसान ना कर दे, तो प्रियो याद रखना, आप जैसे याकूब ने कहा कि मैं भेंट पहुंचाता हूं, और वो भेंट पहुंचाया है, वो भेड़ बकरियों को पहुंचाया है, उसके पास जो धन था उसको पहुंचाया है। उससे कहता है कि उसका क्रोध शांत हो जाएगा। आप और मैं आज हमारा भेंट ये है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारा भेंट है। अगर हम प्रार्थना में हम परमेश्वर को हाथ उठाकर अन्न बलि और परमेश्वर को सुगंध धूप जब चढ़ाते हैं, वो हमारे लिए भेंट है। और जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर का यहोवा का क्रोध गुस्सा शांत हो जाता है। प्रियो, जब गुस्सा शांत हो जाता है तब मैं उसको अपना चेहरा दिखाऊंगा, अपना मुंह दिखाऊंगा। जब हम परमेश्वर के प्रति जब हम ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर कहता है गुस्सा क्रोध उसका ठंडा हो जाता है। प्रियो, हम उसको भेंट चढ़ाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब विनती करते हैं, तो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरा भेंट को मैंने देखा है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, मैं तेरे विनतियों को मैंने देखा है, तेरे उपवास को मैंने देखा है, तेरे वो त्याग को मैंने देखा है। याद रखना, परमेश्वर आपके उस भेंट को देख लेगा, तब आप दर्शन करने पाओगे, परमेश्वर से मिलने पाओगे, उसकी आवाज सुनने पाओगे, उससे मिलने पाओगे। राबाला शेके रे बेले में वो परमेश्वर से वो मिलने के लिए वो मल युद्ध करते रहा, उसको पुकारते रहा। और वो कहता है मेरा परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर याकूब ने वहाँ पर गिड़गिड़ा कर विनती किया और परमेश्वर ने उसको जो है उसको आशीष दिया, और तब वो एसाव से मिलने चला आता है। आप और मैं जब परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, मल युद्ध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर कहेगा मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरा खिलाने वाला हूँ, मैं तेरा पिलाने वाला हूँ, मैं तेरा पालने वाला हूँ, मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारा रक्षक करता है। वो फिर से लौटा ले आएगा, फिर से वो तुमको आशीष देगा, फिर से तुम्हें बढ़ाएगा, फिर से तुम्हारी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा रखवाला है। हालेलुया रबाला शेके रे बेले में परमेश्वर हमारा रक्षक है। प्रियो, वहाँ पर अगर निर्गमन की किताब में आप देखते हैं, निर्गमन की किताब में 23 अध्याय उसका 20 पद में अगर देखते हैं, मूसा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। यहाँ पर परमेश्वर उतर आया है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, मूसा तेरे साथ तेरे आगे आगे दूत चलेगा, मैं भेजता हूँ और मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर खुद रक्षक है और वो रक्षा करने के लिए दूत को भी भेज देता है। हालेलुया रबाला शेके रे बेले में लाइक करें। अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रहा है तो आप यस करें, कमेंटमेंट करें, ताकि मैं परमेश्वर की जो वाणी है उसको कहता रहूँ, बोलता रहूँ। अगर परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं तो कमेंटमेंट करें, लाइक करते रहें। अगर आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है तो कृपया आप मुझे कमेंटमेंट करें, प्रतिक्रिया दें, ताकि हम हो सके अगर आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो हम इस मीटिंग को यही स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इस वचन को हम सुन सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपया कमेंटमेंट करें, लाइक करें।
हालेलुया हालेलुया। ओ रबला शिकेरे बेरे बेले बेले बे। ओ पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं स्वामी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कमिटमेंट करें और परमेश्वर के उस वचन को रिसीव करें प्रियो। अगर सुन रहे हैं तो शांत ना रहें, परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। उसको रिसीव करोगे, आपके अंदर वो शक्ति देगा, वो सामर्थ देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कोई भी उसके काम को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर जब काम करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई परमेश्वर जब बोलता है, दहाड़ने लगता है, तो वो पहाड़ भी पिघलने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। हालेलुया। रबला शेकेरे बेले बेले बे। ओ रबलबा शबरबलबा रबलबा। ओ रेबेले बे शबरबलबा। ओ रबलबा शबरबलबा। यहाँ मूसा के आगे दूत आगे आगे भेजता है और मार्ग में रक्षा करेगा। स्थान जो तैयार कर रखा है उस तक आपको इजराइल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा, वो तुमको पहुँचाएगा वहाँ तक आपको पहुँचाएगा मेरे प्रियो, वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर अपने दूत को भेजा है और जो है वो अपना अब स्वयं बोलता है मैं तेरे संग संग रहूँगा। परमेश्वर अपने दूतों को भी भेज कर रक्षा करता है और वो साथ साथ हमारे रहता है, वहाँ रक्षा करता है, वो रखवाई करता है। वो उनका इजराइल लोगों को देख लो, इजराइली लोगों को फिरौन की शक्ति, फिरौन जो है उनको मार नहीं सका। हो सकता है उनको दुख दिया, दर्द दिया, उनको काम लिया, लेकिन याद रखें जब वो दुहाई देने लगे तब उनका रक्षक उतर आया है। तो यहोवा जो है मूसा को भेज दिया, मूसा के आगे दूत भेजने लगा और दूत भेजा और वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी रखवाली करेगा। और जब वहाँ पर गया है तो इजराइलियों को छुड़ा लिया। मूसा कभी फिरौन की सेना, फिरौन के लोग उसको कुछ भी हानि नहीं कर सके हैं। याद रखिए प्रियो, जब परमेश्वर आपको भेजता है, परमेश्वर आपका रखवाला है, वो आपका रक्षक है, आप दुश्मनों के बीच में भी जाओगे, आपका हानि नहीं कर सकते, आपको छू भी नहीं सकते, आपको वो कुछ भी घात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ है प्रियो। कमिटमेंट करें, रिसीव करें, इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर जिस समय आप रिसीव करोगे उसी समय परमेश्वर आपको सामर्थ्य भर देगा। आपके सामने वो आपका रखवाला बन जाएगा, आपका रक्षक बन जाएगा वो। हालेलुया। परमेश्वर इजरायली लोगों को छुड़ा के ले आ जाता है और जब वो लाल समुद्र के पास में खड़ा हो जाता है, उसके सारे फिरौन की सेना आती है, उनको पकड़ना चाहती है, उनको फिर से वो गुलामी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें उसी समय परमेश्वर अपने जो है मूसा को कहता है तू लाठी को समुद्र में पानी को छुआ दे ताकि ये पानी दो भाग हो जाएगा। और जब से वो लाठी जो अधिकार जो है वो रक्षक उसके साथ था, उसका दूत उसके अगुवाई करता था, आग का खंबा और बादल का खंबा उसको घेरे रहता था, उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया उसमें से वो मूसा को और इजराइलियों को, लोगों को उसको समुद्र के पार कर दिया। आपके पास कोई भी समस्या हो, आगे आपके पास अगर सूझ नहीं रहा मैं कैसे जीवन जीऊंगा, अब मेरे आगे रास्ता दिखाई नहीं देता, अब तो मेरे पास दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं आगे भी संकट है, पीछे भी संकट है, अब तो कोरोना आ गया है, कोरोना का डबल वर्जन आ गया है। ये कोरोना में तो पिछले साल कम मरे थे, लेकिन इस साल ज़्यादा मर रहे हैं। हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आता। उसी समय परमेश्वर कहेगा आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, उस समस्या को दो भाग कर दूंगा, उस समस्या को फाड़ डालूंगा, उस समस्या को हटा दूंगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारे रखवाली करता है। और परमेश्वर जैसे इजरायलियों को समुद्र को दो भाग करके वो आगे ले आता है, उनको बचा लेता है, उसी प्रकार आपको और मुझको परमेश्वर बचाएगा, आपको और मुझको परमेश्वर छुड़ा लेगा और फिर उनकी सेना से बचा लेगा। जब उसको
परमेश्वर ने उनको समुद्र के उस तरफ कर दिया। फिर उनकी सेना आई, उसका पीछा कर रहे थे। तब परमेश्वर ने उस समुद्र को फिर से एक कर दिया। वो जो दो भाग हो गई थी, दीवार जैसे खड़ी हो गई थी, वो सूखा रास्ता निकाल दिया था। उसी को परमेश्वर ने उस जल को फिर से, वो खड़ा था उसको फिर से सम कर दिया। वो पानी बहने लगा और वहाँ पर जो रास्ता था वो बंद हो गया। फिरौन की सेना वहाँ डूबकर मर गई। आपके विरुद्ध में, आपके शत्रु अगर आपको पीछा कर रहा है, आपको पकड़ना चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको दुख दर्द में ले जाना चाहता है, आपकी मिनिस्ट्री में वो आपको समस्या, आपको चिंता, आपके हर एक प्रकार के ऐसे विरोधियों को खड़ा करता है, तो याद रखिए आपका रक्षक वहाँ खड़ा है, आपका रखवाला वहाँ है। वो आपका रखवाला आपकी रक्षा करेगा। और उन जो मिस्रियों को, उन इजराइलियों को मार डाला, वो फिरौन की सेना को मार डाला, उसी प्रकार वो आपके पीछा करने वालों को, आपको सताने वालों को, आपके शत्रुओं को वो मार डालेगा, उनको वहीं पर दफना देगा। मेरा परमेश्वर वो रखवाला है, आपका और मुझका मेरा रखवाला है। वो हमारी रखवाली करता है, अपने बच्चों का प्राण की रक्षा करता है। वो जैसे मूसा को बचा लिया, उसके इजराइलियों को बचा लिया, आपको और मुझको बचाएगा। इस कोरोना से बचाएगा, इस महामारी से बचाएगा, इस विपत्ति से बचाएगा, हर एक प्रकार की समस्या से बचा लेगा। आपका जहाँ पर भी है, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है, आपकी मिनिस्ट्री है, आपके लोग हैं, वो खुद रखवाली करेगा आपके लोगों को, और वो छुड़ा लेगा और बचा लेगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, 121 के 4 में कहता है, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। नगर के वो परमेश्वर कहता है, इजराइल का रक्षक कभी ऊँघेगा ना सोएगा। वो कभी नहीं सोता मेरे प्रियो, वो कभी नहीं ऊँघता। मेरा परमेश्वर हर समय देखता रहता है, हर समय हमारी रखवाली करता है, हर समय हमारी अगुवाई करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सोते समय तेरी रक्षा करूँगा, लेटते समय तेरी अगुवाई करूँगा, चलते समय तेरी अगुवाई करूँगा, दिन से दिन बातें करूँगा, रात से रात को मेरे ज्ञान सिखाऊंगा। परमेश्वर हमारा रखवाला है, वो रक्षा करता है। जब हम लेटते हैं तो हमारी रक्षा करता है, हम चलते हैं तो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर जो है हमारा रक्षक है और रखवाला है। प्रियो, आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, जब वर्ड को रिसीव करते हैं, वचन परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपका रखवाली करेगा, आपका रक्षा करेगा, आपके बच्चे की रखवाली करेगा, आपके परिवारों की रखवाली करेगा, आपके जो विभाग में है, आप जो भी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, आपका परमेश्वर रक्षा करेगा, रखवाली करेगा और आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर हालेलुया राबाला शिकेरे बेले। वो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा रक्षक कभी उल्टा है ना सोता है। वो परमेश्वर यहोवा कहता है, 127 में कहता है, नगर की रक्षा यहोवा न करे तो उसका जागने वाला व्यर्थ होगा। यहोवा जो है अब नगर की रक्षा ना करे तो वो जागने वाले का व्यर्थ होगा, कहता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। आप अगर परमेश्वर को अपना रक्षक नहीं बनाएंगे, परमेश्वर को अपना रखवाला नहीं बनाएंगे, तो याद रखना आप जो है डरे रहेंगे। आपको जो है शत्रु आपका नुकसान कर देगा, आपको शत्रु मार डालेगा, आपको शत्रु परेशान कर देगा, आपका जागना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप से नहीं छुड़ा सकते, आप अपने आप से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है, उन आत्मिक सेनाओं से है जो दिखता नहीं है। और आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, परमेश्वर के वर्ड को रिसीव करेंगे, उसके वचनों में चलेंगे, उसकी दुहाई देंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो परमेश्वर आपका रक्षक हो जाएगा, आपका रखवाली करेगा और आपके दुश्मनों को वो नाश करेगा।
आपके दुश्मनों को वहीं पर वो लज्जित कर देगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो नगर का भी रक्षा करता है, हमारे परिवार का भी रक्षा करता है, हमारे मोहल्ले की भी रक्षा करता है, हमारे एक एक बाल को भी रक्षा करता है, हमारे बच्चों की भी रक्षा करता है। तुम्हारे बाल गिले हुए हैं बोलता है। परमेश्वर हमारा रखवाला है और हमसे कोई उसके रखवाले के हाथ से छीन नहीं सकता, न बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जय पा जाते हैं। परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, लड़ने की ताकत देता है। इसलिए परमेश्वर के सामने चुपचाप दुहाई देते रहो। वो कहता है खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जय यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने राजा हालेलुया दाऊद को गोलियात जो है ललकार रहा था, लेकिन गोलियात को दाऊद को जो है गोलियात मार नहीं सका। मेरे प्रियो, गोलियात दाऊद को मार नहीं सका है, याद रखना, क्योंकि दाऊद आत्मा से भरा है। परमेश्वर उसका रक्षक है, उसका रखवाला, दाऊद का रखवाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए वो गोलियात से नहीं डरा। वो कहता है गोलियात, तू जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, तू जीवित सेना के विरुद्ध में खड़ा है, तो ये याद रखना, मैं यहोवा की ओर से आता हूँ, मैं यहोवा की ओर से लड़ने आता हूँ। दाऊद वहाँ चिल्लाने लगा, ओ तू 40 दिन से ललकार रहा है, 40 दिन से तू ललकार रहा है, लेकिन मैं यहोवा की ओर से मैं 40 दिन नहीं, अभी इसी वक्त मेरा परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा, तुझको मेरे हाथ में कर देगा। और दाऊद ने गोलियात को मार डाला है प्रियो, गोलियात को मार डाला है। आज परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, आज रिसीव करो, आमीन करो। परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा रखवाला है। परमेश्वर की मैं जिंदा सेना हूँ जो मुझ पर चढ़ाई करेगा, जो हम पर ललकारेगा। परमेश्वर हमारा रखवाला है। परमेश्वर, आप कहोगे मैं जिंदा परमेश्वर की सेना हूँ, और तू मेरे को ललकार रहा है, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। और तुम प्रार्थना करोगे और जय परमेश्वर देगा। परमेश्वर गोलियात को देखो मार डाला है, एक ही गोफन से दाऊद के द्वारा गोलियात को मार डाला है प्रियो। शाऊल देखो, शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा था। शाऊल जो है दाऊद को मारना चाह रहा था। क्योंकि वो दाऊद जो है लाखों को मारा, वो शाऊल तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद जो है लाखों को मारा। उसकी जब बड़ाई होने लगी, उसकी जय जयकार करने लगी, तो जब उसके प्रति जो है बैर रखने लगा, उससे बैर रखने लगा। क्या आप और मैं किसी से बैर तो नहीं रख रहे हैं? आपका मेरा रखवाला देख रहा है, आपका मेरा रखवाला देख रहा है प्रियो। आप अगर किसी को घात करना चाहते हैं, आपसे कोई बढ़ रहा है, आपका जो है पास्टर बढ़ रहा है, आप उनके कलीसिया बढ़ रहा है, आप उनके विरुद्ध नहीं हो सकते, उनको आप नुकसान नहीं कर सकते, उनको आप मारने की अगर सोचते हैं तो याद रखें, क्योंकि शाऊल जब है जो दाऊद को मारना चाहा, दाऊद के विरुद्ध हो गया, तब याद रखना दाऊद को जो है शाऊल मार नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करता है। दाऊद की रक्षा कर रहा था, उसके साथ था। आप और मेरे साथ भी यहोवा परमेश्वर है। और जब तक मेरा परमेश्वर यहोवा आप और मेरे साथ है, आपको कोई मार नहीं सकता प्रियो। हो सकता है आपके विरुद्ध हो गए होंगे। आज देखो, आज कलीसिया बढ़ रही है, आपके लोग जो हैं कितने वचन को सुन रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं आत्मिकता में प्रियो। आपका अगर मित्र बढ़ रहा है, आप उसके विरुद्ध नहीं होना, नहीं तो यहोवा कहेगा मैं उसका रखवाला हूँ। तू अपने भाई के विरुद्ध में क्यों बोलता है? तू अपने भाई के विरुद्ध क्यों लड़ता है? मैं उसका रक्षक हूँ। जैसे कैन को बोल दिया, क्योंकि मैं उसका बनाने वाला था, तू क्यों उसको घात किया, क्यों उसको मार डाला, क्यों उसकी हानि किया है? इसलिए उसको बोला था, इसलिए वो गिड़गिड़ाया प्रियो। हमसे सीखना, हमको जो है पुराने नियम से, उन भक्तों से सीखना है, उन लोगों से सीखना है कि उन्होंने जो गलती किया, ताकि उससे हम सीख सके, ताकि हम गलती ना करें प्रियो, हम गलती ना करें। क्योंकि कैन जैसे हम गलती ना करें, शाऊल जैसे हम गलती ना करें प्रियो, क्योंकि
दाऊद को परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि उसका मन का मुताबिक जो वो स्तुति आराधना करता था, उसके मुताबिक वो चलता था। इसलिए वो बोलता है मेरे मन के मुताबिक मिल गया है, मैं उसकी सहायता करूँगा, मैं उसको राजा बना दूंगा, मैं उसको बढ़ा दूंगा। अगर आप विरुद्ध हैं किसी के कलीसिया के विरुद्ध में, आप किसी के पास्टर के विरुद्ध में हैं, या आप विश्वासी के विरुद्ध में हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो मेरे प्रियो याद रखना, दाऊद बच्चा था लेकिन गोलियात को मार दिया, लेकिन जब उसका उपयोग कर लिया और दाऊद की जब महिमा होने लगी तब उसके विरुद्ध में हो गया। अगर आप और मेरा जब हम उसके विरुद्ध में होते हैं प्रियो, तब देखना, याद रखना, आपके अंदर भी घमंड ना आ जाए, आपके अंदर भी ऐसी बात ना आ जाए, नहीं तो परमेश्वर आपको राज्य से हटा देगा, आपको कलीसिया से हटा देगा, आपको पासवानी से हटा देगा। जैसे साउल को राजा पद से परमेश्वर कहता है मैं उसको तुच्छ जाना हूँ, आपको और मुझको परमेश्वर के दासों के विरुद्ध, उसके चुने हुए के विरुद्ध, उसके रखवाले के विरुद्ध में अगर आप और मैं खड़े होते हैं तो याद रखना, कहेगा मैं तुमको हटा दूंगा, तुम्हारे परिवार को हटा दूंगा, मैं तुम्हारे कलीसिया को हटा दूंगा, मैं तुमको मैं उनका रखवाला हूँ। हालेलुया। राबाला शेकेरे बेलेबे और रबालबा शबरा बला बलबा ओ हानि वचन क्या कहता है? वचन कहता है मेरे नबियों के ना हानि करो, ना मेरे अभिषिक्तों को छुओ। आपको वचन मालूम है, मेरे नबियों की हानि ना करो, ना ही मेरे अभिषिक्तों को छुओ, क्योंकि अभिषिक्त था, दाऊद का अभिषेक किया गया था, उसको साउल मारना चाह रहा था, उसको डर था कहीं मेरा पद ना ले ले, कहीं ये राजा ना बन बैठे। अगर आप और मैं अगर भाई के विरुद्ध में बढ़ना जाए या मेरे लोग बढ़ना जाए, अगर तुम किसी के विरुद्ध में हो, वो परमेश्वर अभिषेक किया है, उसको चुना है तो वो बढ़ेगा। आप उसका साथ दें, आप परमेश्वर को जान लो कि वो रखवाला है, वो हर एक का रक्षा रखवाली करता है। आप अगर उसके विरुद्ध रहोगे, आपको पद से हटा देगा, आपको आशीषों को हटा देगा, आपको शैतान के वश में कर देगा, शैतान आपको परेशान कर देगा, परेशान आपको दुख दर्द में डाल देगा, आपके बच्चों को तकलीफ में डाल देगा, आप परेशान हो जाओगे, आप दुख और दर्द में चले जाओगे, आपका बिजनेस घाटा में चला जाएगा, आपका सेवकाई घाटा में चला जाएगा, आपका नौकरी घाटा में चला जाएगा। आप जो भी करते हैं, आप जहां जहां सुन रहे हैं, आज मैं परमेश्वर की वाणी कहती है, आप और मैं सुन लें, यहोवा रक्षक है, वो पूरे दुनिया को बनाने वाला, वो सारे दुनिया का रक्षक है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख हम नम्र और दीन रहकर गिड़गिड़ाकर उसके प्रति ईमानदार रहें। हालेलुया। उसके अभिषिक्तों को मत छूना, क्योंकि परमेश्वर दाऊद जान गया था कि अभिषिक्तों के विरुद्ध मैंने हाथ नहीं उठा सकता। दाऊद ने भी जब साउल को उसके हाथ में कर दिया, कहता है ओ जिसने मेरा अभिषेक किया है उसने साउल का अभिषेक किया है, इसलिए मैं साउल पर अपना हाथ नहीं उठा सकता, मैं उसको मार नहीं सकता। आप और मैं अभिषिक्तों के ऊपर आते हैं तो याद रखना, परमेश्वर आपके खिलाफ हो जाएगा, परमेश्वर आपके खिलाफ हो जाएगा, परमेश्वर आपको दंड दे देगा, परमेश्वर आपको हटा देगा। प्रियो, मेरा परमेश्वर आपका रक्षक है, मेरा रखवाली करता है, वो मेमने को भी रखवाली करता है, वो भेड़ को भी रखवाली करता है, वो बच्चे को भी रखवाली करता है, वो बड़े को भी रखवाली करता है, वो बूढ़ों की भी रखवाली करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो अभिषिक्तों को विरुद्ध मत खड़े हो, इन दिनों में एक हो जाओ, एक मन एक चित हो जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी को सुन लो, आज परमेश्वर की वाणी को सुन लो। मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है प्रियो, लगातार वो अपने हमको चिताना चाहता है कि परमेश्वर के वचन से वो चिताना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमको नुकसान हो, जिसके कारण हम परेशानी में हो, जिसके कारण हम मृत्यु में चले जाए। और रबलाशी के रेबेले भी ओ परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ। उत्पत्ति की किताब में अगर देखते हैं 12 अध्याय उसका 14 से 17 पद में, अब्राहम की पत्नी थे, जब अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो अपने देश को छोड़कर चला गया। उसमें फिरौन की सेना जो देखे, फिरौन के लोग जब देखे कि अब्राहम की पत्नी ये इनके जो है वो क्या कहा था, अपनी पत्नी को बहन कह देना, क्योंकि तू बहुत सुंदर है, कहीं तुझे देखकर मुझे मार ना डाले, इसलिए वो तू बहन कह देना। ऐसा करके जब अब्राहम ने उसको समझाया और जहाँ वहाँ पर आए, उस देश में आए, तब फिर
फिरौन की जो लोग थे उसको देखे कि बहुत सुंदर है, ये फिरौन फिरौन राजा के लिए, फिरौन के लिए ये एक अच्छा उपहार होगा, उसको उपहार देने की बात करें। उसकी पत्नी को फिरौन के पास ले गए, फिरौन ने अब्राहम की पत्नी को ले लिया और उससे वो अपना करना चाहा, उसकी पत्नी को अपना बनाना चाहा। लेकिन याद रखना, जब परमेश्वर रक्षक है, अपने अभिषिक्तों की रक्षा करता है, तो याद रख लेना, जब उसकी पत्नी को फिरौन ने उसको अपना करना चाहा, तब परमेश्वर ने फिरौन की से लोगों को और फिरौन को बड़ी बड़ी विपत्ति में डाल दिया, बड़े बड़े समस्या में डाल दिया। और जब वो जाना कि भैया तो अब्राहम की पत्नी है, तो उसने माफी मांगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अपनी पत्नी को ले जा, अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा। याद रखना, अगर परमेश्वर आपकी पत्नी का रक्षक है, आप अभिषिक्त हैं, तो आपकी पत्नी की भी रक्षा करेगा, आपकी बाल बच्चों की भी रक्षा करेगा। आपकी पत्नी की ओर कोई हाथ उठाकर नहीं देख सकता, आपकी पत्नी को कोई छू नहीं सकता, गलत तरीके से बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उसका रक्षक है, उसका रखवाली करता है। वो उसको बड़ी बड़ी विपत्ति में डाल देगा। उसके अभिषिक्तों के पत्नी, क्या बच्चे, क्या सेवकाई, क्या उसके लोगों को तू छू नहीं सकता। ऐ शैतान, तू आज अपने भक्तों को, अपने लोगों को नुकसान नहीं कर सकता। मेरा रक्षक सुन रहा है, मेरा रक्षक हमारे साथ है, वो हमें आगे पीछे घेर रखता है, हम उसकी सुरक्षा में रहते हैं। वो परमेश्वर, हालेलुया, रबाला शिकेरे बेलेबे। आज मेरे प्रियो रिसीव करो, आपकी पत्नियों की सुरक्षा परमेश्वर करेगा, आपके बाल बच्चों की सुरक्षा परमेश्वर करेगा। आपके बच्चे, आपकी पत्नी से कोई छीन नहीं सकता, आपकी पत्नी को कोई अपना गलत नजरिए से अपना नहीं सकता, वो उसको गलत कर नहीं सकता। आपका परमेश्वर वो रखवाली करेगा, उनको बड़ी बड़ी विपत्ति में डालेगा और गिड़गिड़ा के कहेंगे अपनी पत्नी को, सेवक, मेरे लोगों, परमेश्वर के जनों, तुम ले जाओ मेरे यहाँ से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मुझे दंड दिया है, मैं तुम्हारा रक्षक मुझे बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, रबला सबरबला बरबा और रबला शबरबला बलबा। यूसुफ ने स्वप्न देखा प्रियो, यूसुफ ने स्वप्न देखा। उत्पत्ति की किताब में अगर आप देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में यूसुफ ने 37:6 में देखते हैं, यूसुफ ने स्वप्न देखा, खेत में फूले बांध क्या देखता हूँ कि मैं फूलों को बांधता देखता हूँ, मेरा फूल उठकर सीधा खड़ा हो गया है, तुम्हारे फूलों ने घेर लिया है और उसे दंडवत किया है। याद रखना, जब यूसुफ ने वो स्वप्न देखा कि मेरा फूल जो है वो खड़ा हो गया है और तुम्हारा फूल चारों ओर से मुझे घेर लिया है और उसको दंडवत कर रहे हैं, तब उसके भाई लोग क्या सोचते हैं, क्या तू हमारे बीच में क्या हमारे बीच में तू क्या ऊपर राज करेगा, तू सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा क्या, तू सच में क्या हमारे ऊपर राज करेगा। यहाँ पर उसको भाई ने यहाँ पर ऐसे बोलने लगे, उसका स्वप्न का अर्थ उनको मालूम हो गया। जब परमेश्वर ने उसका रक्षा किया, परमेश्वर उसका रखवाला है, परमेश्वर उसको बढ़ाना चाहता है, तो आप और मैं कहीं ऐसे विरुद्ध तो नहीं हो गए हैं। उसके भाई ने यूसुफ को मार डालना चाहा, लेकिन उसको यहोवा ने बचा लिया, उसके प्राण को परमेश्वर ने बचा लिया। उसको मारना चाहे, वो नहीं मरा, तो उसको अंधेरे कुएं में डाल दिए। मेरे प्रियो, याद रखना, आप अपने भक्तों के दर्शन से उसको हटा नहीं सकते, उसके आगे बढ़ने वाले उस दर्शन से, उसके बुलाहट से, उसकी सेवकाई से आप उनको हटा नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने उनको चुना है, तो आप और मैं उनके विरुद्ध में कितना भी युक्ति कर लो, आप और मैं उनके विरुद्ध में कितना भी बुराई कर लो, कितना भी आप उनको हानि करना चाहो, वो आगे और आगे बढ़ते रहेगा, उनको तुम मार नहीं सकते, क्योंकि उनका रक्षक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रबला शिकेरे बेले बेले बे, ओ रबलबा शबरबलबा रबलबा, ओ रबलबा शबरबलबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूसुफ को मार ना चाहे प्रियो, यूसुफ को मार ना सके उसके भाई लोग, यूसुफ को मार ना सके, यूसुफ को वहाँ पर बेच दिया गया, लेकिन वो उसका साथ था, उसके वो डर भय में चलता था, उसकी वो दुहाई देता रहता था। इसलिए फिरौन की पत्नी भी उसको अपने धोखे के वश में उसे अपना करना चाहा, उसको अपने साथ सुलाना चाहा, लेकिन उसका रक्षक साथ में था, इसलिए उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी जो है, उसको अपने साथ सुला नहीं सका। वो यूसुफ वहां से भाग निकला, उसका यहोवा परमेश्वर, उसका रक्षक उसके साथ था। आप और मेरे साथ परमेश्वर है, आपको कोई भी स्त्री फंसा नहीं सकती, कोई भी स्त्री आपसे व्यभिचार नहीं करा सकता। हालेलुया। यूसुफ ने भाग गया वहाँ से, वहाँ उसका रक्षक था, इसलिए उसको बचा लिए मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ को उसके दुश्मन ने भी फंसा नहीं सके। यूसुफ परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। यहाँ तक कि पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ साथ है, इसका ये जो काम करता है उसको वो आशीष देता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको भंडारीपन में उसको ठहरा दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया मेरे प्रियो। प्रधानमंत्री जब बन गया, उसके भाई लोग उसी के पास वहाँ पर जाते हैं मिस्र में, कि वहाँ पर जो है जब अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा जब, तो याकूब जो है अपने बेटों को भेजता है, जब भेजता है तो वहाँ पर उसका भाई जो है वो फिर वहाँ पर प्रधानमंत्री रहता है, और वो वहाँ पर जो है वो सारे अनाज को देने वाला रहता है। याद रखना, आप और मैं किसी के विरुद्ध में अगर खड़े हैं, किसी के विरुद्ध में अगर बोले हैं, किसी के विरुद्ध में आप मारना चाहे हैं, तो याद रखना अकाल आप पे ऊपर आ जाएगी, समस्या आपके ऊपर आ जाएगी, और वो सामने वाला व्यक्ति परेशान तो रह सकता है, उसको दुख तो रहेगा, लेकिन याद रखना एक न एक दिन वो मंजिल को पा लेगा, एक न एक दिन वो मिनिस्ट्री में खड़ा हो जाएगा। आप और मैं जहाँ जहाँ जो स्थान में है, परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करने वाला है। जो जॉब कर रहे हैं वो परमेश्वर रिसीव करो, परमेश्वर आपके पद को बढ़ाने वाला है, आपको वो बड़ा ऊंचा पद देने वाला है, आपको वो हर एक क्षेत्र में बढ़ाएगा, वो तुमको आशीष देगा, और तुमको कोई नीचा नहीं वो कर सकता। जब उसके लोग देखे कि ये तो वो जान गए, जब दूसरी बार गए तब वो जान गए कि ये तो यूसुफ है, ये तो मेरा भाई है, और जब वो यूसुफ ने उनको प्रकट किया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो उन्होंने पश्चाताप किया है मेरे प्रियो। देखो उसी के सामने दंडवत करने लगे। अगर आपकी बुलाहट है, आपकी कलीसिया है, आपका सेवकाई बड़ा है, तो याद रखना एक दिन जो आपका विरोध में थे वही आके कहेंगे, पास्टर जी, प्रभु के दासो, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे तू वचन दे दे, मुझे तू माफ कर दे, मुझे जैसे परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, तू हमें अन्न दे दे, तू हमें आशीष दे दे, तेरे वर्ड तो कह दे, तू हमें आशीष तो दे दे, तब हम बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब अनाज अगर नहीं देता तो याद रखना उसके भाई लोग मर जाते, उसके भाई लोग मर जाते। मेरे प्रियो, अगर यूसुफ को कोई मार नहीं सका है, कोई उसको पद से रोक नहीं पाया है, अगर वो उसने सपने देखा था, वो सपना अपने बुलाहट में खड़ा था, आपको परमेश्वर अगर सपने दिखाया है, आपको अगर सेवकाई दिया है, आपको बच्चे दिया है, तो परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा, आपके बच्चों को ज्ञान बुद्धि से भर देगा, आपके बच्चों को सेवकाई में खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, रिसीव करें, आमीन, कमिटमेंट करें, क्योंकि जो रिसीव करेगा उस पर ये आशीष उतर आएगी। अगर परमेश्वर, हालेलुया, और रबा सबरा बलबा, आज परमेश्वर जितने परेशान हैं, जितने दुख में है, जितना दर्द में है, जिसको सताया गया है, जिसको धोखा दिया गया है, जिसको बेच दिया गया है, जिसको परमेश्वर राजा तुच्छ गिना गया है, उसी को तू शिरोमणि बनाएगा, उसी को परमेश्वर आप खड़ा कर देंगे राजा। हालेलुया। और रबा शबरा बलबा, और रेबेलेबे शबरा बलबा, आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा रखवाली करने वाला परमेश्वर हूं। ओ परमेश्वर, राजा की किताब में अगर 19 अध्याय 11 से 28 पद में देखते हैं, 11, 28, 34, 36 में देखते हैं, अश्शूर का राजा ने हिजकिय्याह को धमकी देने लगा, क्या मैं सभी देशों के राजा को मार डाला हूं, क्या कौन परमेश्वर तुमको मेरे हाथों से बचाएगा। और हिजकिय्याह जो है वो उस समय गिड़गिड़ाने लगा यहोवा को, वह यहोवा के पास में, और कहने लगा
कहने लगा, हे यहोवा, ये देख तुझे धमकी देता है, ये तो तेरे विरुद्ध में बोलता है। तब याद रखना मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा की दुहाई सुनकर परमेश्वर ने छावनी में स्वर्गदूत को उतार दिया उसके छावनी में, और असूरी के सारी सेनाओं को एक स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 को मार डाला है। याद रखना, आपके विरुद्ध में अगर कोई आ रहा है, आपके विरुद्ध में कोई से अगर बीमारी आ रहा है, कोई आपके विरुद्ध में कोरोना आ रहा है, आपके विरुद्ध में कोई सताने आने वाला है, विरोधी आने वाला है, तो याद रखना परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जा और उनको जैसे असूरी के राजा के छावनी में घुसकर उतरकर उन सारे असुरियों के उस सेना को 1,85,000 को मार डाला। आप और मेरे विरुद्ध में उठने वालों को भी स्वर्गदूत आएगा और मार डालेगा। याद रखना, आपके विरुद्ध में अंधकार की शक्तियां, आपके बच्चों के विरुद्ध में, आपके सेवकाई के विरुद्ध में अगर अंधकार की शक्तियां अगर आपके विरुद्ध में खड़ी हैं, आपको ललकार रही हैं, आपके घरों में दस्तक दे रही है, तो याद रखना परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और कहेगा कि उन मेरे बच्चे हैं, उनको तो छू नहीं सकता, और उनको परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा जो है आपके दुश्मनों को मार डालेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार योना को देखो, जब मच्छ उसको निगल लिया, उसको मार नहीं पाया, उसको खा नहीं पाया, क्योंकि रक्षक परमेश्वर रक्षक था। वो उसको निगलने की आज्ञा तो दिया, लेकिन मारने की आज्ञा नहीं दिया, उसको चबाने की आज्ञा नहीं दिया। याद रखना, वो योना को उस सारी विपत्ति से बचा लिया। आप और मैं अगर समस्या में हैं, दुख में हैं, इस लॉकडाउन में हैं, आपके परिवार में कोई अगर कमजोर है, तकलीफ में है, बीमारी में है, तो आपका रक्षक कहेगा, मैं तुझे विपत्ति से बचा लूंगा, मैं तुझे विपत्ति से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर ने योना को छुड़ा लिया। दानियल को देखो, दुश्मन ने उनको मारना चाहा, डराना चाहा, लेकिन दानियल का परमेश्वर उसका रक्षक था, शेरों की मांद से बचा लिया, उसको डराने से बचा लिया। मेरे प्रियो, समय हो चुका है, इसलिए मैं 2-4 शब्द और कहूंगा, क्योंकि ये बहुत परमेश्वर में बोलता जाऊंगा। मेरे पास परमेश्वर शब्द डालते रह रहा है, लेकिन मेरा समय हो चुका है, इसलिए मैं कम शब्दों में इसको मैं समाप्त करने पर हूं। रिसीव करें, कमेंटमेंट करें और आमीन करें, रिसीव करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार दानियल को परमेश्वर ने शेरों से बचा लिया, दुश्मनों से बचा लिया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनको लोग ने डरा नहीं सका, उनको आग नहीं जला पाया। परमेश्वर उनका रक्षक था, परमेश्वर उनका रखवाली करने वाला था, इसलिए उनको मार नहीं सका। आप और मेरे विरुद्ध में कोई कितना भी आ जाए, आपको डरा नहीं पाएगा मेरे प्रियो। आपको कोई आग नहीं जला पाएगी, आपको कोई जो आग नहीं जला पाएगी, कोई पानी डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा रक्षक वो जिंदा परमेश्वर है। एलिय्याह को इजबेल ने धमकी दिया, याद रखना, लेकिन उसको मार नहीं पाया है। हालेलुया। नहम्याह को जब यरूशलेम को शहरपनाह को वो निर्माण करने गया, उसको नाना प्रकार की ताना दे रहे थे, नाना प्रकार की धमकी दे रहे थे, लेकिन याद रखना, उसको भी डरा नहीं पाए, उसको भी मार नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर जिसको भेजा है, जिसको सेवकाई दिया है, जिसको खड़ा है, जिसको वो जिस पद में रखा है, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, उसको ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, आज अगर किसी के विरुद्ध मत होना, क्योंकि परमेश्वर हर एक का रक्षक रखवाला है। वो नहम्याह को भी बचा लिया। ओ हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया। नीति वचन में कहता है, 13:14 में कहता है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, उसके द्वारा मृत्यु के फंदों से बच सकता है। अब बुद्धि परमेश्वर देता है प्रियो, बुद्धि से याद रखना, बुद्धि परमेश्वर देके भेजेगा। जैसे वो प्रार्थना करने लगा, दानियल ने प्रार्थना किया बुद्धि से, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया प्रार्थना, उसको डर नहीं आया। शद्रक, मेशक ने परमेश्वर पर भरोसा किया, क्योंकि उनको बुद्धि दिया था कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। एलिय्याह को बुद्धि दिया, वो चला गया, लेकिन उनको मार नहीं सके। उसी प्रकार याद रखना, परमेश्वर बुद्धि देने वाला है, वो आपको मृत्यु से बचा सकता है। वो हालेलुया। यशायाह 29 के यशायाह 19:20 में देखते हैं, यहोवा की दुहाई देने लगे, तब उसके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजूंगा, कहता है। मेरे प्रियो, वचन को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं घर में। यशायाह 19:20 में यहोवा की दुहाई देंगे, तब उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजूंगा बोलता है। याद रखना, जब हम दुहाई देते हैं, जब उसकी ओर कान लगाते हैं, जब भक्त लोग वचन का प्रचार करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसी समय पश्चाताप करते हैं, उस वचनों को
रिसीव करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारे पास उद्धारकर्ता भेज दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी हाथ थाम कर रक्षा करूंगा। वो उद्धारकर्ता यीशु को भेज दिया है मेरे प्रियो, वो उद्धारकर्ता हमारे रक्षक को भेज दिया है प्रियो। आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। पहला पत्रस 5:4 में अगर जब देखते हैं, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट देगा और मुरझाने नहीं पाएगा। याद रखना, जब स्वर्ग में जब परमेश्वर बादलों में आएंगे, याद रखना हमारा वो परमेश्वर प्रकट होगा तो आपको महिमा से, तेजों में महिमा से भर देगा और वो मुकुट जो है देगा, वो मुरझाने नहीं पाएगा। आप और मैं परमेश्वर के ईमानदारी वचन में चलेंगे और उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने पापों को मानते रहेंगे, उसके विरुद्ध में नहीं रहेंगे, उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध में नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार, प्रार्थना में, आराधना में, और आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा और आपको वो स्वर्ग में, वो रैप्चर में उठा लेगा। याद रखना, आपको समस्या में पड़ने नहीं देगा, आपके बच्चे समस्या में नहीं पड़ेंगे, और सबको, अपने पवित्र भक्तों को उठा लेगा। इसलिए अपने आप को पवित्र करते रहें। आज के वचन के सुने गए अनुसार अपने जीवन को बनाइए, रिसीव करिए, आमीन करिए। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो परमेश्वर अपने चेलों को भी, वो आंधियों को डांट दिया, वो नाव में जो डगमगा रहे थे उसको डुबा नहीं सकी। इसी प्रकार हमको कोई डुबा नहीं सकता, कोई निराश नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हम मसीह में एक हैं और मसीह में हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन के प्रति हम अपने आप को नम्रदीन करें। मैं प्रार्थना करने वाला हूं। अगर जो कोई बीमार है, जो कोई दुख दर्द में है, अगर कोई समस्या में है, तो मैं प्रार्थना करने वाला हूं। हालेलुया, राबाला शेकेरे बेलेबे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे जीवनदाता, हे मेरे मुक्तिदाता, आप हमारा रखवाले हैं, आप हमारे परमेश्वर पिता रक्षक हैं प्रभु जी। आपके वचन में प्रभु, आपने परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने कैन को परमेश्वर कैसे वो दुहाई दिया, उसको बचाया, नूह को बचाया, अय्यूब को बचाया राजा, उसको दुगना आशीष दिया, मूसा को बचा लिया, इजराइलियों को बचा लिया राजा, और दाऊद को बचा लिया परमेश्वर पिता, और राजा रबला अब्राहम को बचा लिया, उसकी पत्नी को बचा लिया, यूसुफ को बचा लिया राजा, और राजा दानियल को बचा लिया, सदरक हमेशा को बचा लिया, एलिया को बचा लिया, नहम्याह को बचा लिया राजा, और रबला शेकेरे बेले बेले बे। तो आज मैं कहता हूं, आज जितने वचन को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उन्हें तू बचा लेगा, उन्हें तू छुड़ा लेगा परमेश्वर, उनके सारी बीमारियों से आजाद कर दे यीशु के नाम में। और जहां कहीं भी है परमेश्वर, वो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, सुने हैं प्रभु, यीशु के नाम में सारी बीमारियां चली जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक है। इसी समय परमेश्वर आपकी आत्मा और सामर्थ उनकी रक्षा करे, उनकी रखवाली करे, उनके हर एक बीमारियों से, हर एक कोरोना वायरस से, हर एक डर भय से आप बचा ले और छुड़ा ले परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारी, ओ परमेश्वर, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे झिलाए जाएं, ओ परमेश्वर कोड़ी शुद्ध किए जाएं, और वचन की सामर्थ लोगों को छुए परमेश्वर, पश्चाताप करें और आपके पास आ जाएं और आपको यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि वो अंतिम दिनों में वो परमेश्वर के साथ चल सके, उसकी आवाज सुन सके और परमेश्वर उनका रक्षक और रखवाली बन जाए। हे मेरे परमेश्वर, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जितने सुने हैं प्रभु, उनको तू आशीष दिया है, इन वचनों के द्वारा उनके परिवार को आशीष दे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विशेष परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर मोक्ष फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको आशीष कहता हूं, उनकी सेवकाई को, कपिल साहब की सेवकाई को आशीष कहता हूं, सिस्टर रश्मि जी की परमेश्वर, उनकी परमेश्वर सेवकाई को आशीष कहता हूं, उनके परिवार को आशीष कहता हूं परमेश्वर। राजा वो आशीष ठहरी रहेगी परमेश्वर, वो परमेश्वर जो ग्रहण करता है, जो आमीन कहता है, उस पर वो आशीष ठहरी रहेगी। हे परमेश्वर, मैं आशीषित कहता हूं जितने लोग सुने हैं परमेश्वर, जितने देख रहे हैं, वो लाइव देख रहे हैं, जो परमेश्वर यूट्यूब में देख रहे हैं, जो फेसबुक में देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मैं उन्हें आशीष कहता हूं, उन्हें ब्लेस करता हूं राजा। मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने आशीष दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अपने वचन से प्रभु तैयार कर दिया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपने परमेश्वर हर एक की सहायता मदद की, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। तमाम बातों में आदर महिमा देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर पिता। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे।